أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضي. शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत करम करने वाला है। देखती आंखों सुनते कानों को राबिल अकबर का अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। थंबनेल देखकर और थोड़ा सा टाइटल देखकर अंदाजा हो गया होगा कि आज की वीडियो किस चीज पर है। वैसे मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, तब तक आप मेरे भांजे की स्लोमो वॉक से और कराची के पुरलुत्फ नज़ारों से लुत्फ उठाइए, आंखें खीरा कीजिए। हम आए थे जनाब आज ओशन मॉल एक बहुत ज़रूरी काम से, हमें हमारे भाई ने भेजा था। अच्छा भाई, हमें यहाँ पे हमारे भाई ने भेजा था। भाई लोग तो यहाँ पे हैं नहीं, मगर चूंकि ऑर्डर आया था तो योर ऑर्डर इज़ माय कमांड। तो हम अपने बहन भाइयों का भाई ऑर्डर बहुत एक तो आदर करते हैं, और आदर जब करते हैं तो फिर ऑर्डर भी बखूबी देते हैं। तो ऑर्डर आया था कि जी एक चीज़ लेनी है, आपने जाएँ राबेल आप। फिर बंदा पकड़ा हमने, बिटिया अपनी छोड़ी हमने कशमाला साहिबा के पास, जो हमारा मेन चीफ एडिटर था। अब वो हमें धोखा दे जाता है कभी कभी, क्योंकि उसके पेपर हो रहे हैं। तो और यहाँ पर हम दोनों खाला भांजा आ गए। तो मैंने कहा जी चले आए हैं यहाँ पर, तो आए हैं तो कुछ फ़ायदा उठाएं। कैसी हसीन ग्रीनरी और कैसी हसीन ख़त खींचे हुए हैं ना ग्रीनरी के, आप ज़रा ये देखें। और ये साहब बहादुर मुझे कह रहे थे कि ये आपने वीडियो बनानी है इस एंगल से कि मैंने इसको टिकटॉक पे लगाना है। मैंने कहा हाँ भाई आजा, तेरी मैं ही टिकटॉक बना देती हूँ सारी। तो अब ये जो है जिस काम से आए वो आप आगे देखिएगा, लेकिन भाई ने कहा था तो भाई की तो बात, खैर मैं तो किसी की भी बात नहीं टालती, लेकिन भाई बड़े की तो बात टालना मतलब नामुमकिन है। तो हमने कहा जी आ जाते हैं, कर लेते हैं, क्यों नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे। थोड़ा सा खुद भी घूम फिर लेंगे, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे, और साथ साथ मैंने कहा आए हैं तो आपको भी साथ लेके चलते हैं। ये कराची का इतना खूबसूरत एरिया है, मुझे तो भाई खैर पूरा कराची बहुत खूबसूरत लगता है। और ये मैंने कहा जी साथ आपको लेके चलते हैं, खूबसूरती दिखाते हैं, हवाएं दिखाते हैं, सूरज दिखाते हैं। सूरज का ढलने का मंजर कितना खूबसूरत लग रहा है। साथ साथ आप ये देखें ज़रा, ये देखें, वाह जी वाह वाह। ये मेरे बराबर में मेरा वो चीफ एडिटर बैठा था पुराने ज़माने का। हाँ भाई आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, सब अच्छा लग रहा है ना। आप तो उस दिन आवाज़, अब ये मुझे कह रही है कि भाई पप्पू मुझे भी साथ लेके चलें। मैंने कहा अच्छा चलें जी, हम कल जाते हैं, आपको कल जाके कोई कॉफ़ी शॉफ़ी पी कर आते हैं वहाँ से। क्या शानदार ओशन मॉल है ये हमारा, ये वन ऑफ बेस्ट ग्रेटेस्ट मॉल्स में से एक मॉल है कराची का। ये सिर्फ एक ही मॉल नहीं है, इसके साथ 3, 4, 5, 7 ऐसे ही मॉल हैं। कहीं आप ये समझे कि ये एक ही है। मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी के अपने कुछ तकाजे होते हैं, तो उन तकाज़ों को पूरा करने के लिए फिर जाहिर सी बात है हर चीज़ को देखना पड़ता है। तो ये एक मत समझिएगा आपके कहीं कोई मॉल एक है। भाई कशमाला क्या ख्याल है, अपनी ऑडियंस को कराची के ज़रा 2-3 मॉल और ना दिखा दिए जाएँ। ओशन और वो तो दिखा दिए, अभी आगे डॉल्मेन पे जाएंगे तो ओशन तो दिखा दिए, डॉल्मेन भी दिखा देंगे इंशाल्लाह अभी इसी वीडियो में। तो कल परसों कहीं एट्रियम में जाते हैं, किसी और में जाते हैं, दी फोरम, एट्रियम, हाइपर, क्या ख्याल है? ठीक है, आप चलेंगे मेरे साथ? जी जी ठीक है भाई। अब हमारा एक वो हो गई है, पक्की हो गई है, कमिटमेंट हो गई है। अब यहाँ पर हम ज़रा एक और शॉप देख रहे थे जिस काम के लिए हम आए थे, मगर मिल हमें कोई और गई। तो हमने कहा चलें जी इनको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, फिर इनसे पूछ लेते हैं। मगर इन्होंने हमें ग्रिच कर लिया। बकौल किसके ग्रिच करना कौन बोलता है कशमाला हमारे घर में? भाईजान बोलते हैं। तो इन्होंने हमें ग्रिच कर लिया। और ये साहब बहादुर को देखें, ये इसका पेट निकला हुआ आपको फील हो रहा है, अदरवाइज कसम से ये बहुत स्मार्ट बच्चा है और बड़ी इसकी स्मार्ट लुक है। और जिम ऐसा जा लगता है कि जैसे, लेकिन पीछे कुर्सी के वो है ना कुछ था, क्या बोलते हैं उसको, बैक सपोर्ट। अभी ये बच्चा उठेगा ना तो तब देखिएगा। और हम आए थे जनाब यहाँ पर मसाज चेयर लेने के लिए। टा कैसी लग रही है कशमाला आपको ये मसाज चेयर? ये अल्लाह आपका भला करे, 2-2.5 लाख से शुरू होकर 15 लाख पे जा रही है। ये रेक्लाइनर्स हैं, ये हमारे मतलब के नहीं हैं, ये बेकार हैं। ये हमारे मतलब की चीज़ें थी, इसको हम देख रहे थे। ये दोनों 2.5 लाख रुपए की एक थी,
मतलब दोनों मत समझिएगा। ये 2.5 लाख की इसकी कीमत थी और वो जो कोने पे रखा हुआ है ब्लैक वाला वो 7.5 लाख रुपए का था और उससे जो आगे रखा हुआ है वो 15 लाख रुपए का था। लेकिन बहरहाल हमें एक बेसिक चीज़ चाहिए थी, तो हमने कहा जी ज़रा शुरू से शुरू करते हैं, ज़रा देखते हैं जो बजट के अंदर भी है, क्योंकि भाईजान ने मुझे एक वो दे दी थी, एक बजट दे दिया था भाईजान ने कि इस रेंज में भाई राबेल आपने काम करना है। तो हमने कहा कि जी ठीक है काम करते हैं। तो भाईजान ने एक बजट दे दिया था हमको, उस बजट के लिहाज से हम देख रहे थे कि बजट की अंदर भी चीज़ हो हमारी और अच्छी भी चीज़ मिले। ये ना हो कि सस्ती चीज़ ले लें और गंदी चीज़ ले लें, नहीं भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा अब आप पूछ रहे होंगे कि सोच रहे होंगे कि इतनी सारी बातें कर ली हैं आपा जी ने, तो आपा जी जो है वो बता क्यों नहीं रही कि ये किस चीज़ के लिए और किस पर्पस के लिए और किस बंदे के लिए। एक मिनट मैं ज़रा पानी पी लूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है। अच्छा ये जो ये है ना, ये टोटल लेग का था कश्माला, ये आप देख रही हैं, ये सिर्फ लेग मसाजर था, लेग मसाजर है, ये थाइस तक जाता है। ये 135 का था। मुझे उस वक्त लगा ये 35 का है, लेकिन भांजे साहब ने आके घर पे करेक्शन किया। जी जी अच्छा दे इसको दो। अच्छा तो फिर भांजे ने कहा जी ये 135 का है, 35 का नहीं है खाला। मैंने कहा जी ठीक है 35 का नहीं है तो अब हम क्या कह सकते हैं, हमें नहीं चाहिए। अच्छा अब हमारी वहाँ पे बात नहीं बन रही थी, लेकिन बंदा हमें गिरज किया हुआ था, वो हमें छोड़ नहीं रहा था। हमने कहा भाई अपने मैनेजर से बात करो, ये हमारे बजट से थोड़ा आउट है, तो आप इसको बजट में लेकर आएँ, अगर ला सकते नहीं तो फिर आप हमें बता दें। उसने कहा जी 10 मिनट वेट करें। हमने कहा आप 10 मिनट वेट क्या करें, अब आए हैं तो ज़रा घूम फिर लेते हैं, चाय वाय पी लेते हैं। तो अब ये हम ऊपर जा रहे थे और ये यहाँ पर जी ये रेडियाँ ये, अब आप इसको काट कह लें या आप इसको कुछ भी कह लें, हमें स्टॉल कह लें, असल में उतरा हुआ कुछ भी नहीं है सर पे। तो ये देखें कितना खूबसूरत मंजर है भाई, आप देखें ना, आप भी तो देखें ना। तो ये भाई अब बाहर रेडियो पे चीज़ सस्ती मिलती है, एक कॉन्सेप्ट है कि दुकान से सस्ती से रेडी से मिलेगी, और यहाँ पर है कि दुकान भी बराबर है रेडी भी बराबर है। हमने तो कोई चीज़ पता भी नहीं थी, क्योंकि मैं इस जगह पे बहुत बार आ चुकी हूँ पहले, जिस ज़माने में हम ब्लॉगिंग नहीं करते थे, जस्ट वीडियो बनाते थे, लेकिन उस वक्त इतना ज़्यादा नहीं पता था, या पता भी होगा तो डालने का कोई जहन में नहीं था। तो मुझे पता है कि यहाँ पर 100 रुपये की चीज़ जो है वो 1000 रुपये की मिलती है, शायद 1000 भी मैंने कम कह दिया, अब तो 2000 रुपये की मिलती होगी चीज़। अच्छा एक बात है कि यहाँ से अभी आगे आप देखिएगा 2-3 जगहों की कपड़ों की आउटलेट से मैंने कपड़े पता किए हैं, लेकिन वो इस आउटलेट से ज़्यादा, मतलब इस आउटलेट में ज़्यादा महंगे बनस्बत वही कपड़े उसी ब्रांड के किसी छोटे मॉल में या किसी शॉप में मैंने रखे हुए देखे हूँ, तो कम से कम 1000-1500 रुपये का फ़र्क है उसमें। तो अब ये जो है ये हम बना रहे थे और ये भाई साहब आ रहे थे पीछे से चलते और इन्होंने कहा कि फिर इन्होंने कहा जी हमारी एक सेलोमो बना दें। हमने कहा जी आ रहे हैं आपकी सेलोमो बनाते हैं, क्यों नहीं बनाएंगे। अब हम इसके ऊपर, ये मुझे कह रहा था बच्चा कि खाला आपने कुछ लेना है तो ले लें, मगर मैंने कहा नहीं भाई क्या लेना, ये सारी चीज़ें का पहली बात तो ये है कि इंटरेस्ट नहीं है, और दूसरी बात है इंटरेस्ट हो भी तो भी इतना महंगा है ना, मैं ऐसा नहीं है कि मुझे कोई वो है कि, लेकिन इतना महंगी एक चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। असराफ अल्लाह ताला ने नापसंद किया। ये जो सीढ़ियाँ जब हम चढ़ रहे थे ना, तो मैं इसको कह रही थी उसामा को कि उसामा ऐसा लग रहा है वो रेलवे ब्रिज का चढ़ रहे हैं, बिल्कुल ये उसी की जैसी, उसकी जैसी नहीं थी वही कश्माला, ये ऐसे ना कैंट स्टेशन पे ऐसी होती हैं। ये अब हम जा रहे थे फूड कोर्ट आए थे हम लोग, और हम दोनों खाला भांजा एक बात कर रहे थे कि वो जो, बल्कि खाला नहीं भांजा कह रहा था, आप खाला के ये जो लोग महंगाई का रोना रोते हैं, वो महंगाई किधर गई हुई है, ये देखें आप ज़रा, तो ये क्या करने आए हुए हैं आखिर। मैंने कहा वही शहजादे जो कुछ हम करने आए हुए हैं, और इधर तो फिर इतनी ज़्यादा, ये ऊपर प्ले एरिया था और इधर तो फिर इतनी ज़्यादा रश नहीं थी। अभी हम डायमंड मॉल भी आपको लेके जाएंगे। डायमंड मॉल में आप देखिएगा, अल्लाह माफ़ करे, उमड़ी पड़ रही थी मखलूक, उमड़ी पड़ रही थी।
मैंने कहा भाई यहाँ पे भी वही सब कुछ लोग करने आए हुए हैं जो हम करने आए हुए हैं। रे तो आगे से कहता है हमें तो मामू ने भेजा है ना। मैंने कहा बस इनको भी किसी के मामू ने भेजा होगा, किसी के दिल ने भेजा होगा। फिर कहता है आए खाला चाय पीते। मैंने कहा चलो जी। ये साहब बहादुर चाय के चक्कर में सोडा वाटर पे चला गया था। मैंने कहा वो रीजी चाय कॉफ़ी। अच्छा मुझे ये CW लिखा हुआ था मगर मुझे लगा कि ये CC लिखा हुआ है चाय कॉफ़ी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कॉफ़ी थी और इसका कॉफ़ी का नाम था कॉफ़ी वगैरह। अब ये साहब बहादुर मुझसे पूछे थे चाय पियेंगी, कॉफ़ी पी लेंगी खाला। मैंने कहा कॉफ़ी नॉर्मली होती है क्या पीऊँ, लेकिन यहाँ पर अच्छा कॉफ़ी की डिफरेंट वैरायटीज़ भी थी और अच्छी लग रही थी ना, तो फिर मैंने मौका मंगाई थी और इसने मेरे ख्याल लाते मंगाई थी। तो मैं इसको यहाँ पर मैं इसको कह रही थी कि हाँ भाई उसामा बिल तू दे रहा है, तो कहने लगा जी खाला मैं दे रहा हूँ। मैंने कहा बड़ी बात है जी। तो साहब बहादुर ने अपना कार्ड निकाला, कहता है खाला आप मेरे साथ आई हैं, मैं कैसे हो सकता है कि आप पैसे दें और मैं ना दूं। मैंने कहा 100 बिस्मिल्लाह जी आप दें, क्यों नहीं दें, अल्लाह पाक आपकी कमाई में बरकत डाले। फिर जनाब आलिया यहाँ पे हमने कॉफ़ी पी थी और कॉफ़ी इतनी ज़बरदस्त फ्रेश बीन्स की बड़ी ही ज़बरदस्त कॉफ़ी थी। और हम यहाँ पे बैठ के दोनों खाला भांजा जो है वो वेट कर रहे थे अपनी कॉफ़ी का, क्योंकि उन्होंने कहा था थोड़ी सी देर कॉफ़ी का वेट करें। और ये वो है सेल्फ सर्विस थी, तो उन्होंने कहा 10 मिनट वेट करें। हमने कहा जी हम 10 मिनट वेट कर लेते हैं, क्यों नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे। आप कहें और हम ना माने, ऐसे तो हालात नहीं। पल्ले से पैसे दिए और तो कोई बात नहीं। कैसा लगा आपको मेरा शेर? बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। और आप जो सुन रहे हैं सामईन जो हैं उन्होंने भी बताना है कि कैसा लगा है। अच्छा ये अब जो है वो साहब बहादुर हमारी कॉफ़ी लेकर आ रहे थे। अच्छा हाँ मैंने ना भाई ने मुझे कहा था कि भाई वो अम्मी के लिए मसाज चेयर चाहिए। मैंने कहा चलें जी अब आपको बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब ज़रा आपको मेन मकसद यहाँ ये मेरी जो क्रीम कॉफ़ी है ये भाई साहब की है और ये जो मोका थी ये मेरी थी। तो अम्मी जो है ना थोड़ी सी हमारी रात में डिस्टर्ब रहती थी। अम्मी को लेग पेन बहुत ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी, तो जितना मर्ज़ी दबा लो लेकिन अम्मी रात को पुरसुकून सो नहीं पा रही थी। तो भाई जब से आए थे भाई देख रहे थे कि भाई थोड़ा मसला है, थोड़ा मसला है, थोड़ा मसला है। ये यहाँ पे भाई साहब बोल रहे थे, ये वाले भाई साहब जो सामने बैठे हैं, कि जी खाला अच्छी बनी है। मैंने कहा हाँ जी मुझे भी मेरी बहुत अच्छी लगी। कि अम्मी को आराम नहीं आ रहा था, तो इतनी उसमें ज़रा जाने का इनका प्रोग्राम बन गया। तो मैंने कहा चलें जी। अब भाई ने फिर मुझे वहाँ से बोला कि जाओ भाई राबेल देख कर आओ कैसी है कैसी नहीं है, क्या है किस हिसाब की। ये बजट एक मुझे दे दिया था, तो मैंने कहा चलें जी जाके देख कर आती हैं। तो असल में हम यहाँ पर आए थे मसाज चेयर देखने। अब वो जगह हमें नहीं समझ में आ रही थी, तो हम यहाँ पर आ गए थे हाइपर के साथ, जो डॉल्मेन मॉल है, हम यहाँ पर आ गए थे। कैसा है कश्माला? ज़बरदस्त है जी। तो अब हम यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पर भी हमें काफ़ी हैवी भी मिल रही थी और हाई रेंज की भी मिल रही थी, मगर मुनासिब रेंज की भी मिल रही थी, ऐसी बात नहीं है। तो अब मैंने कहा अब सामा आए हैं तो लेके ही जाते हैं, ताकि चाहे हमें 2-3 घंटे और घूमना पड़े किसी और मॉल में भी लेके जानी है। भाईजान ये ना भाईजान नाराज़ हो जाएं कि एक काम का था और बहन ने वो काम भी नहीं किया। तो फिर हमने कहा चलें जी भाईजान इतनी जन्नत कमा रहे हैं तो थोड़ा हम पैरों को घिस के जन्नत कमा लेते हैं। हालांकि ये मेरा भी बहुत दिल था करने का कि मैं लूँ अपनी वालदा के लिए, लेकिन बस चलें जी जन्नत कमाने में जिसने पहल कर दी सो कर दी। और अब हम ये डॉल्मेन के बेसमेंट में आए थे। नहीं पहले हम बेसमेंट में नहीं आए थे, पहले ये उसामा साहब जो है ये पैसे निकाल रहे थे। पता नहीं ये मैं निकाल रही थी या उसामा मेरा निकाल रहा था, मेरे पैसे निकाल रहा था या अपने पैसे निकाल रहा था, मुझे पता नहीं है, शायद अपने पैसे निकाल रहा होगा। तो पता नहीं कितने निकाले थे इसने, याद नहीं है मुझे, अपने लिए निकाल रहा होगा। तो अब हमने कहा चलें भी आपको ये भी बताते हैं, लेकिन ये चल नहीं रही थी ये चल नहीं रही थी। फिर हम नेक्स्ट वाले पे गए थे। ये कह रहा था कि खाला ये चल नहीं रही है। हाँ तो ये वाली पे ये HBL की जो थी ये चल रही थी। मैंने कहा चल भाई तू पैसे निकाल, तेरे पैसे निकालते हुए की भी हम वीडियो डालेंगे ताकि लोगों को ओरिजिनल कंटेंट मिले, लोगों को ये ना लगे कि हम झूठ जो है वो गए हैं और ना कार्ड में पैसे हैं तो ना बैंक में पैसे हैं तो कुछ भी नहीं है।
तो भाईजान ने जो जैसा कहा था, जैसी डिस्क्रिप्शन दी थी, जो बजट दिया था, उसमें हमने पूरी भरपूर कोशिश की कि अच्छी बेहतरीन चीज़ लें। और देखें, ये असल में ना जो ये हमारी कमाई होती है ना, इस पर सबसे पहला हक़ हमारे माँ बाप का होता है। सबसे पहला हक़ हमारे माँ बाप का होता है। और अगर हम अपने माँ बाप के ऊपर ख़र्च नहीं करेंगे ना, तो फिर उस कमाई का, उन पैसों का, उस आसानी का, उस आसाइशात का फ़ायदा कुछ नहीं है। ये चाहे आप बहू हैं, चाहे आप बेटी हैं, ये आप चाहे आप बेटा हैं, चाहे आप बेटी हैं, चाहे आप किसी की बहू बन गई हैं, चाहे आप दामाद बन गए हैं, लेकिन अपने माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, चाहे वो आपके हों या चाहे आपकी बेगम के हों, या वो आपके हों या आपके हस्बैंड के हों। ये देख लें भाई, पैसे निकालें, उसामा साहब ने ढेर मार के, माशाल्लाह, अल्लाह पाक बरकत वाला करे। तो ज़ाहिर है कुछ अब आए थे तो कह रहा था कुछ ख़रीदेंगे अभी खाला। मैंने कहा जी ज़रूर, 100 बिस्मिल्लाह, क्यों नहीं ख़रीदें आप। यहाँ से मैंने ना करीबन 1.5 साल पहले एक कैंडल भी ली थी। नहीं, 1.5 साल पहले नहीं, 2-3 साल पहले एक दो यहाँ से कैंडल ली थी, और 1-2 ऊपर हुंजा कैंडल्स है, वहाँ से ली थी। तब मुझे बहुत वो हुआ था कि इतनी छोटी सी कैंडल जो है उसने मुझे 800 रुपये की पकड़ाई थी। तब से फिर मैंने ख़ुद बनानी सीख ली थी कैंडल्स। आपको तो पता ही होगा, आप लोग अगर मेरे साथ मेरी जर्नी में हैं। लेकिन मुझे बच्चे कह रहे थे कि पप्पो एक दफ़ा और कोई कैंडल का बनाएं, हमने भी करनी है। मैं कहा चलें जी, बनाएंगे। तो बात हो रही थी कि हमारे पास जो कमाई है, जो पैसे हैं, जो कुछ है, वो उस पर अगर हम अपने माँ बाप को नहीं करवाएंगे ना, तो बेकार है सारा कुछ। सिर्फ दुनिया ही तो नहीं होती ना, आखिरत भी तो कमानी है। और आखिरत को कमाने के लिए सबसे बेहतरीन ज़रिया ये है कि आप अपना माल कुशादा दिली से, कुशादा माथे से अपने माँ बाप के ऊपर ख़र्च करें। तो ये अल्लाह पाक का शुक्र है, मेरे बहन भाई ऐसे हैं। फिर आगे से हम बहनें भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हैं कि हस्बैंड के वालिदैन के ऊपर कभी हमने ख़र्च करने से अपने हस्बैंड्स को नहीं रोका। और रोकने वाले ये कि आप भाई, मैंने ये बोला हो कभी कि भाई, या मेरी किसी बहन ने बोला हो कि अपने हस्बैंड को कि भाई पैसे खर्च ना करो और फलाना ढिमकाना। हाँ, माँ बाप के ऊपर अंधा पैसा है, जितना भी है आप सारा खर्च कर दें, बल्कि ख़ुद को बेच के भी लगा दें तो फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो है उसामा साहब जो है वो मसाज ले रहे थे, हर चेयर पे बैठ के उसामा साहब ने मसाज लिया है। उसामा कह रहा था कि खाला मुझे तो यहीं रख लें आप। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं डस्टिंग वगैरह के लिए रह जाती हूँ और मेरी तनख्वाह के बस तू ये मसाज ले लिया करना। तो अच्छा, यहाँ पे हमारी बात डन हो गई थी, एक चेयर हमने ले ली थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बजट में भी डन हो गई और उसकी जो डिस्क्रिप्शन थी वो भी बड़ी शानदार थी। अब जब हम रिलैक्स्ड हो गए तो फिर हम गए ऊपर अच्छी तरीके से। हमने कहा चलो जी, आज अब हम इसको पूरा एक्सप्लोर करते हैं अपने भांजे के साथ। भांजे ने कहा खाला के साथ एक्सप्लोर करते हैं, और खाला ने कहा चलो जी भांजे के साथ एक्सप्लोर करते हैं। ये यहाँ पे ना जब तस्वीर लेने लगे ना, कशमाला तू भी सुन ले, ये यहाँ पे बना नहीं रहा था। कहता है कि नहीं, अब अकेला नहीं बनाऊंगा, आपकी बहू आएगी तो उसके साथ ही बनाऊंगा। तो मैंने कहा चल अभी बना ले, एक बिफ़ोर की हो जाएगी, पहले अगले साल तू डालना बिफ़ोर और फिर उसके बाद आफ्टर की डालना यहाँ पर आकर, तो अच्छा लगेगा। कह फिर राज़ी हुआ, हाँ फिर खाला ठीक कह रही हैं आप। तो ये हमने इसकी वीडियो बनाई थी। ब्लैक कलर का लेना था, बाकी तो इसके बने हुए नहीं करो है मैन। अच्छा, यहाँ पे हमें इन दो भाई साहबों ने, लंबे लंबे जुल्फ़ों वालों ने मना कर दिया था
कि नहीं बनाएं आप वीडियो। और अच्छा, ये जो बीच में अब मैं ये कह रही हूँ ना, हाय अल्लाह, ये एक हादसा होते होते रह भी गया है और हादसा हो भी गया है, और बराबर में जो मेरा साबका चीफ एडिटर बैठा हुआ है वो उस हादसे की रिकवरी कर रहा है उस हादसे की रिकवरी कर रहा है। रिकवरी बहुत ज़रूरी है वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। और साथ साथ जो है हम वीडियो भी बना रहे हैं और साथ साथ हादसे की नहीं वॉइस ओवर भी कर रहे हैं। और टाइम क्या हो रहा है, अल्लाह आपका भला करे, 12:30, क्योंकि मुझे पूरे दिन में बस एक यही टाइम मिलता है जिसमें हम सुकून से बैठ के थोड़ी सी वॉइस ओवर कर लेते हैं। आज बामुश्किल जो है वो डांट टपट गुस्सा बहुत कुछ करने के बाद जो है एडिटर मिला है, वरना एडिटर जो है वो मिल नहीं रहा था। एडिटर की ठीक ठाक हमने क्लास ली और ये सारा जो है ये थोड़ा सा ख़राब हुआ है। एडिटर ज़रा मुझे देख लेना कि ये ठीक कर देना, ठीक है। ये हम आए थे खादी पे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था ड्रेस, लेकिन जब हमने देखा तो ये शेफोन का था, इतना अच्छा लगा मुझे। अच्छा, एक बात है, मुझे यहाँ पे कहा सामा ने बहुत बोला, कशमाला तुम भी सुनो, खाला एक ले लें, खाला एक ले लें। खैर है, खाला आई हैं तो ले ही लें, कोई बात नहीं। मगर मैंने कहा नहीं उसामा, मैं तो ले लूँ, कोई बड़ी बात नहीं, अल्लाह का बड़ा एहसान है। लेकिन ये है सारा जॉर्जेट का। तो फिर कहते देखें खाला ब्लैक वाला भी है। मैंने कहा भाई साहब सारा जॉर्जेट का है। फिर ये एक मुझे कॉटन का नज़र आया था। अच्छा, ये हर ज़रा देखना वो अंदर क्या कर रही है। ये सबसे पहले प्राइस टैग चेक कर रहा था। मैंने कहा प्राइस टैग चेक करो भाई, असराफ़ नहीं करना, किसी भी चीज़ में असराफ़ नहीं करना। हराम के पैसे बिल्कुल नहीं है कि हम बर्बाद करें। ये पता नहीं मेरे अंदर ये कहाँ से ये चीज़ आई है, शायद मेरे वालिदैन की तरबियत का हिस्सा है कि मैं चाहे मेरे पास कितने क्या कर रही है, चाहे मेरे पास जितने भी पैसे हों, मैं असराफ़ नहीं करती। और वो हादसा जो है, वो हादसा अब आधा मेरा लड़की भी जो है रिकवर करने पे लगी हुई है, क्योंकि वो बहुत पैथेटिक है इन चीज़ों के बहुत मामलात में। वो मीन किस्म की सफाई पसंद है क्योंकि उससे कांड हो गया, उसके कपड़ों पे ना स्लाइम लग गई है। अब हमने सफाई की तो काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसको लगा कि नहीं भाई इन दोनों ख़वातीन ने ठीक से सफाई नहीं की है। तो वो जो है वो सफाई करने अपनी जो शर्ट है वो उतारने के लिए कमरे में चली गई। तो अब वो कह रही है कि भाई हम मुझे दूसरी शर्ट पहनाओगे तो ही बात बनेगी। तो कहने का मतलब ये था वीडियो बनाने का और आपको दिखाने का, ये सारा बस जो बेसिक मकसद था वो ये था कि हमारे वालिदैन जो है ना, वो जिस उम्र को हम आ गए उस उम्र के बाद वालिदैन जो हैं हमारे फिर चरागे आखिरी शब होते हैं। मेरे वालिद साहब चले गए हैं, वालदा साहिबा हैं, अल्लाह पाक उनकी लंबी हयाती करे। जिन जिन के वालिदैन ज़िंदा है अल्लाह पाक उनकी लंबी हयाती करे। तो अपने माँ बाप की कदर करें। ये सौदा बाज़ारों में, ख़ासकर बहन भाई और माँ बाप, ये सौदा बाज़ारों में नहीं मिलता। मुझे उन लोगों से शदीद नफ़रत और घिन महसूस होती है जो अपने बहन भाइयों के ऊपर किसी और को फ़ौक़ियत देते हैं। बहन भाई जो होते हैं ना, वो बस बहन भाई होते हैं। माँ बाप जो हैं वो बस माँ बाप होते हैं। उनके साथ का कोई, उनका तो कोई मेला ही नहीं है। बहन भाइयों और माँ बाप का कोई मेला नहीं है। तो जब भाईजान ने मुझे ये बोला कि भाई राबेल तुम ये कर सकती हो, वरना मैं खुद पे देखूँगा आके करूँगा, मैंने कहा नहीं जी, क्यों नहीं कर सकते, हम करेंगे, सर के बल चल के करेंगे। कैसे नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हाँ, और अच्छा पता है हम बहन भाइयों में एक ये बात है, स्टैंड बाय रहते हैं एक दूसरे के लिए। जिसकी जितनी इस्तिताअत होती है वो उतना उसके साथ, दूसरे के साथ स्टैंड बाय रहता है। ये पिंक सूट मुझे इस कदर भाया था, और ये शायद कैमरे में इतना खूबसूरत नहीं लग रहा जितना ये ओरिजिनल में खूबसूरत, इतना खूबसूरत सूट है ये, मैं ज़रूर लूँगी। और जो मेरे सामीन हैं और नाज़रीन हैं, ये देख लें, 2-3 सूट ऐसे हैं जिनको मैंने लेना है, और जब मैं गांव आऊँगी तो गांव वाले देखें कि ये होंगे मेरे पास। और इस एक फ़ी सूट की कीमत कम से कम 10,500, 11,500, 9,500, 800, 999 रुपये, इस तरह की इसकी है कीमत। तो 2 एक तो मैंने लाजमी लेने। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक ये बहुत प्यारा लगा था, जैकार्ड का है, बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा है। लेकिन ये है कि ये नॉर्मल भी मिल जाता है। वो जो पिंक वाला था ना, वो उस तरह का नॉर्मल में नहीं मिलता, नॉर्मल शॉप से। तो मैंने कहा, ये मेरा सामा को कह रही थी कि मैंने ये ज़रूर लेना है। बस ये वीडियो बनाई है मैंने, बस आज चेयर आ गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसका मैं शॉर्ट कुछ डाल दूँगी ताकि आप लोग देख लें।
बड़ी मुझे खुशी हुई कि हमने ये काम किया और जन्नत कमाने में हमने भी उंगली कटा के शहीदों में नाम शामिल किया। अच्छा, ये जनाब इस पूरी वीडियो का जो सबसे हसीन पार्ट था वो ये था कि मरवत साहब मिल गए हमें। वो जो है ना शेर अफजल मरवत खान साहब के जियाले, क्या बात है जी मरवत साहब की। और मैं उनसे खड़े होकर बात करी थी और भांजा मेरा कह रहा था कि आप भी खाला तस्वीर बनाए। मैंने कहा नहीं भाई, मैं नहीं बनाती, बस तुमने बना ली है काफ़ी है। अब हम खुश हो गए और हम बड़े खुश आए हम खाला भांजा। बस अब हम ये निकल रहे थे। ये मेरी कुल वीडियो है, अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा, जो बुरा लगा वो भी बताइएगा, और जो सबसे अच्छा लगा वो भी बताइएगा। लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के साथ ही अब यहीं तक था, यहाँ से साथ आगे देखते हैं क्या वीडियो बनाते हैं और क्या नहीं। और तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं कहती हूँ भाई बहन और माँ बाप दोबारा नहीं मिलते, तो उनका जिस हद तक आप लोग ख्याल कर सकते हैं कीजिए, कोई कमी ना छोड़िए अपनी तरफ से। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।